सबसे बड़ा डायग्नोसिस सेंटर तो हकीम जी के पास है। 2 मिनट में जाके 1 सेकंड में वो आपको बता देंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। चाचा का वहां पे जब एंजियोग्राफी हुई तो एग्जैक्ट ब्लॉकेजेस निकली जो हकीम जी ने यहाँ पे बताई थी, वही सेम एग्जैक्टली। तो चाचा भी हैरान रह गए और सब लोग हैरान रह गए कि ये मतलब ये क्या है, ये जादू है मतलब। हम नमस्ते हकीम अंकल। हाय एवरीवन, मेरा नाम विशाल भटियानी है और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है इंटरव्यू के लिए और मैं हमेशा से सोचता आया हूँ कि मैं बहुत मीनिंगफुल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं उन हिडन जेम्स को लोगों को कवर करूँ जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन इस दुनिया की मदद करने में गुजार दिया। और आज ये मौका मेरे को डॉक्टर अमीद मुराद ने दिया है जो कि हकीम जी के बेटे हैं। मैं आपको आज ऐसे ही वन ऑफ द रियल हीरोज से मिलवाना चाहता हूँ, बरेली के हकीम खुर्शीद जी, जिनको मैंने प्यार से हकीम अंकल कहता आया हूँ पिछले 30 सालों से, जिनकी जनरेशंस ने अपनी जिंदगी समाज के लोगों की बीमारियां डायग्नोस और ठीक करने में गुजार दी। आज मुझको हकीम जी के पास आते हुए 30 साल हो गए हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत जो है एक चमत्कार से कम नहीं है कि वो मरीज की 1 सेकंड में नब्ज पकड़ के उसका सारा बॉडी स्कैन कर देते हैं और तुरंत ही बीमारी बता देते हैं। जिस चीज के लिए लैब टेस्टों में लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वो उनको फ्री में डायग्नोस करके बता देते हैं कि वो बीमार है भी या नहीं है। ये बहुत ही मतलब एक चमत्कारी चीज है जो कि बहुत इम्प्रेस करती है मेरे को और मैं हकीम जी का फैन हूँ इस चीज के लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि जब हकीम जी उनकी बीमारियां लफ्ज देख के बोल रहे होते हैं तो सब लोग हाँ 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 और यस 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 में गर्दन सबकी हुई होती है और वो उस वक्त दिल करता है वीडियो उतार लूं मैं उनके लोगों की, जो मरीज उनके सामने बैठा होता है, जैसे वो मतलब ना तो बोल ही नहीं पाता। तो दैट इज वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत ही इंप्रेसिव है वो जिंदगी का एक चमत्कार। मेरे पास इतने सारे उदाहरण हैं हकीम जी के कि अगर मैं सब शेयर करने लगूं तो आई थिंक एपिसोड्स बन जाए इतने सालों में। मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे चाचा के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे हरीश भटियानी जो चाचा हैं, वो आज से 15-20 साल पहले उनकी पूरी पीठ अकड़ी रहती थी, लेकिन बरेली में तब एंजियोग्राफी का फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, बहुत डॉक्टर्स को मिल लिए, डॉक्टर्स ने टीएमटी टेस्ट भी कर लिया, एको भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सब डॉक्टर बोले एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नो प्रॉब्लम। तब जब मैंने देखा उनको स्ट्रगल करते हुए 1 साल तक कि वो परेशान हैं, जब भी बेचारे थोड़े दिन टेस्ट कराते हैं बाहर से, उसमें डिफरेंट डॉक्टर्स को मिलते हैं, उसके बाद फिर भी उनका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, तो वो पूरे साल ऐसे ही करते करते परेशान थे। मैंने उनको एक दिन फोन किया कोविड से, मैंने कहा चाचा आप क्या कर रहे हो, सबसे बड़ा डायग्नोसिस सेंटर तो हकीम जी के पास है, 1 सेकंड में वो आपको बता देंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। और उसी दिन मैंने चाचा को पुश किया और वो हकीम जी के पास आए और हकीम जी को दिखाया और हकीम जी ने 1 सेकंड में बता दिया कि तुम्हारी आर्टरीज ब्लॉक्ड है, 90, 90, 70, आई थिंक 100 भी थी। जो हकीम जी ने बताया और उनको बोला इमीडिएटली कि तुम आज ही स्कॉट्स जाओगे, कहीं नहीं, दुकान नहीं जाओगे ना घर जाओगे। और चाचा को पापा लेके सीधे स्कॉट्स में गए, उनका अपॉइंटमेंट मैंने वहां से कराया, कोविड से सारा अरेंज, क्योंकि हमारे डॉक्टर जान पहचान के थे। और वो सब कराने के बाद चाचा का वहां पे जब एंजियोग्राफी हुई तो एग्जैक्ट ब्लॉकेजेस निकली जो हकीम जी ने यहाँ पे बताई थी, वही सेम एग्जैक्टली। तो चाचा भी हैरान रह गए और सब लोग हैरान रह गए कि ये मतलब ये क्या है, ये जादू है मतलब। हम यहाँ पे एंजियोग्राफी में इतना पैसा लगता है और आदमी को इतनी तड़पन होती है अंदर पूरा चेक करने के लिए, लेकिन उसके पेन्स के बाद पता चलता है उनको 90, 70। यहाँ तो बिना पेन के सिर्फ 1 सेकंड में पता चल जाता है कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पैसा देना पड़ा, ना तुम्हारे को पेन से गुजरना पड़ा और ना इतनी दूर जाना पड़ा, और आदमी पता चल जाता है बीमारी के। तो वो बहुत मेराकुलस थी, मतलब वो देखने के बाद सुनने के बाद, मतलब मैं तो खैर बहुत विश्वास से ही हमेशा रहता हूँ 35 साल से, लेकिन जो हमारी फैमिली वाले वो देखते रहे और जिनको बताया वो सब सुन के दंग थे। चाचा 82 के टचवुड एंड वो वेल एंड हार्टेड है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को एंड खुश है और हमेशा दुआएं देते हैं हकीम अंकल को। ऐसे ही मेरा दूसरा एग्जाम्पल एक मेरे साथ जो हुआ, मैं अपना न्यूजीलैंड शिफ्ट हो रहा था कुवैत से, तो माइग्रेट कर रहा था, तो मेरे को लगा यार अब जा रहा हूँ तो ज्यादा बिल्कुल फिट हूँ और वहां जाके बहुत मेहनत करनी है सेटल होने में, नई कंट्री है, नया देश है, नौकरी नहीं लेनी पड़ेगी। तो अचानक मैं जिम कर रहा था, एक दिन मेरे को पीछे
झटका आ गया उसी जाने से पहले, 1 महीने पहले, और मेरे बैक में बहुत पेन चालू हो गया होना। अब मैं कुवैत में बैठा था, मैंने कहा भाई मेरे को तो हकीम जी के पास जाना, नहीं तो अगर मैं टाइम से ठीक नहीं हुआ तो फिर तो मैं न्यूजीलैंड जाके परेशान ही रहूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी है। तो मैं सीधे कुवैत से फ्लाइट पकड़ के सैटरडे से हकीम जी के पास आ गया। हकीम जी ने मेरे को चेक किया, बोले तुम्हारी वो पीछे की डिस्क जो है उसमें जो बीच में कैल्शियम होती है वो थोड़ा सा जर्जरा आ गई है, जो भी है। तो मैंने कहा हकीम अंकल ब्रांड न्यू कर दीजिए ना। तो हकीम अंकल बोले नो प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे को दवाई दी और मैंने उसको स्टार्ट किया खाना, और मैं वापस कुवैत चला गया। उसको मैंने पूरा खाया जो उन्होंने दिया था टाइम खाने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को, मैं न्यूजीलैंड गया, मुझे कोई पेन नहीं, सारा पेन गायब, और मैं बहुत ज्यादा विग्रेस डांस करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा जॉगिंग करता हूँ और सारे स्क्वॉश खेलता हूँ, मेरी सारी पेन गायब हो गई, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और अब मैं वापस आया हूँ क्योंकि मेरे को फिर से झटका आ गया 10 साल के बाद जिम करते हुए। तो मेरा इलाज हकीम जी से चल रहा है, और मैं सच बोल रहा हूँ, आज 10 साल बाद भी सेम प्रॉब्लम आई और हकीम जी ने चेक करा कि हाँ कैल्शियम भुरभुरा गया थोड़ा। तो उन्होंने मुझे आज दूसरी डोज रिपीट करके 4-4 दिन करके दे रहे हैं, और आज दूसरी 4 दिन कवर हुए मेरे, और इंटेंसिटी बढ़ा के दी थी इस बार। मैं 90% ठीक हो गया हूँ अभी सिर्फ 8 डेज में, जब से मैं आया हूँ न्यूजीलैंड से। तो मतलब इट्स चमत्कार, नथिंग एल्स फॉर मी। हकीम जी का नाम इतना मेरे मुंह से निकलता है, कहीं भी बैठूं या कहीं भी जाऊं या ट्रेवल कर रहा हूं, मतलब आप ये सोच लो कि मैं अगर यहाँ से बेंगलोर ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं जब कॉलेज में इंजीनियरिंग करता था 42 आवर्स की जर्नी होती थी, तो हम इतने लोगों से मिलते थे, और जो भी कोई मुझे परेशान दिखता था मैं उसको हकीम जी का नाम देता था, नंबर देता था। तो ऐसे ऐसे लोग दूर दूर से हकीम जी के पास आए हैं, और मैं किसी को जानता भी नहीं था, अननोन लोग। मैं जब बेंगलोर जाता था तो वहां पढ़ता था हॉस्टल में, तो उनको इतने लोगों को पता था। तो एक दिन मुझे फोन आया कि विशाल कॉलेज कर चुका था, कुवैत में काम कर रहा था, तो मुझे कॉल आया, तो एक दिन हकीम जी के बारे में बात कर रहे थे, विशाल वो कौन है? तो मैंने कहा अरे आपको इतनी बचपन की बात याद है? तो बोले हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल और ये सब बहुत हाई जा रहा है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हकीम जी की अपॉइंटमेंट दिलवा देता हूँ, मैं उनको बोल देता हूँ, वो मेरा ड्राइवर भी है, आपको ले जाएगा वहां पे। कि मैंने कहा बस आप टेस्ट करा के आना, लेकिन बताना नहीं उनको कोई भी रीडिंग, और फिर आप पहली बार आ रहे हो, देखना क्या कमाल होता है। और वही हुआ, वो आए बैठे आके, और उन्होंने वो पर्चा नहीं दिखाया, बस उन्होंने हाथ दिखाए पल्स, और हकीम जी ने लिपिड का कितना क्या वो है काउंट है, कोलेस्ट्रॉल का क्या रीडिंग है, ये सब चीजें हकीम जी ने 2 मिनट में उनकी पूरी टेस्ट लैब रिपोर्ट, जो बेचारे वो आधा घंटा या 1 घंटा टेस्ट लैब में खर्च कर आए होंगे पैसे के साथ, टाइम भी, वो उन्होंने हकीम जी ने 1 सेकंड में उनका सारा लैब टेस्ट बता दिया। वो देख रहे हैं हैरान, बाहर निकले तो विशाल ये क्या है, ये कहां से चमत्कार है भाई? तो बोले फिर अब मैं उनकी दवाई खाता हूँ। तो इस तरह से वो भी फैन बन गए। ऐसे ही एक फार्मर का बेटा, बहुत छोटा सा, इतना सा बच्चा, वो दिल्ली में, मैं अपनी मदर इन लॉ का एक्सरे कराने गया बेसिकली लैब टेस्ट में। तो वहां पे मैं खाली था, वो अंदर कहीं, तो मैं खाली बैठा था, मैं लोगों से बातें करना पसंद करता हूँ। तो मेरे फार्मर बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, वो जमीन पे बैठे थे, वो कुर्ते पजामे में सफेद, और साथ में छोटा सा बच्चा था। तो मुझे नहीं पता वो फार्मर है, मैंने ऐसी बात करी। तो मैंने कहा यहाँ क्यों बैठे हैं? बोले हमारे को 4 दिन हो गए गांव से आए हुए, और हमारे अराउंड 60,000 रुपए खर्च हो गए हैं लैब टेस्टों में, और डॉक्टर रोज भेजता है नया लैब टेस्ट कराने के लिए, और मतलब बीमारी बस समझ नहीं आ रही डॉक्टर को अभी तक, और हम यहाँ बाहर गांव से आके अटके हुए हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। तो रोज एक टेस्ट के लिख देता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले बुखार आता है और बच्चे का सर इतना बड़ा सूज जाता है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, और वही बच्चे के साथ है। मेरे को तरस आया, मैंने कहा नहीं भाई, आप प्लीज अभी उठो यहाँ से, अब आप लंबे चीजों में नहीं फंसोगे, ये लैब टेस्ट और डॉक्टर, लैब टेस्ट और डॉक्टर। मैंने कहा इस चीजों में आप नहीं फंसो प्लीज, बहुत हो गया, आपने कर लिया, अब एक ये करके देख लो बस, कि आप ये नंबर लो, ये एड्रेस लो, और मेरा नाम दे देना हकीम जी को जाके, वो आपको फटाफट 1 सेकंड में बता देंगे चेक करके कि आपके बेटे को प्रॉब्लम क्या है। वो उठा वहां से और निकल गया। मतलब दुनिया के किस किस कोने में घूमा हूं, इतना एक्सप्लोर किया वर्ल्ड, लेकिन हकीम जी हमेशा याद रहे मुझे। जब भी मुझे कोई मुसीबत में दिखता था, जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता था, डायग्नोज नहीं हो रहा किसी का बीमारी ठीक नहीं हो रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, मैं उसी वक्त, मेरा एक ही डायलॉग होता था, एक कहानी होती थी, हकीम जी
और मैं उनको सुनाता था और वो इतने भाव विभोर हो जाते थे और इतना इम्प्रेस और हो जाते थे कि दे यूज्ड टू इमीडिएटली 100% लॉट ऑफ, हकीम जी को बताओ कितने लोग आए हैं, बहुत बहुत लोग। तो अभी भी मतलब लोग गल्फ से आ रहे हैं जो स्पेशली अप एंड डाउन करते हैं। हमारा ये है ड्राइवर, ये हर वक्त लोगों की मदद करता है मेरे कहने पे और उनको लेके आता है। मेरे को हकीम जी ने फिट रखा हुआ है ऊपर वाले की कृपा से ना, बोलता हूँ ना तो लोग विश्वास भी फटाफट कर लेते हैं कि मतलब विशाल ठीक है तो सच्ची बोल रहा होगा और पहुंच जाते हैं विश्वास पे। यही चीज है मतलब जो मेरे को हकीम जी से जोड़ती है 30 साल से, और मैं हकीम जी को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हमेशा हकीम अंकल बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये इंट्रोडक्शन है हकीम जी का जो मेरी 30 साल में मैंने इकट्ठा किया है और मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइव बेसिकली।